दोस्तों तकरीबन 4500 साल कबल मिस्र में दुनिया का एक अजूबा बनाया गया था जो आज भी लोगों को हैरान कर रहा है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। ये 4000 साल से ज्यादा अरसे तक दुनिया का सबसे ऊंचा ढांचा रहा है। पिरामिड की तमीर के लिए भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और कहा जाता है कि इसका वजन 60 लाख टन है। और एक अंदाजे के मुताबिक उस वक्त इस पिरामिड की तमीर पर 30 से लेकर 40,000 मजदूरों ने एक वक्त में काम किया होगा। और पिरामिड की तमीर में इस्तेमाल होने वाले हर एक पत्थर का वजन 50 टन के करीब है, जो कि 3 मुसाफिर बसों के वजन के बराबर बनता है। मौजूदा दौर की बुलंद तरीन बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसका वजन महज 5 लाख टन है, यानी कि पिरामिड का वजन तकरीबन 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक ने एक्सपर्ट्स को हैरान कर डाला। उस वक्त लोगों के पास न ही कोई क्रेन मौजूद थी, न ही कोई बिल्डोजर और न ही कोई जदीद टेक्नोलॉजी। उसके बावजूद उन्होंने एक यादगार पिरामिड बनाए जो अब भी कायम है। Incredible height without the crane or the block and tackle. It was a challenge to the ancient Egyptians and still remains a mystery. अंदाजा लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को 2560 कबल मसीह में फिरौन खुफू ने तामीर किया था। कदीम मिस्र के बादशाह फिरौन के नाम से जाने जाते थे। ये पिरामिड एक नहीं है, आपको इसके अलावा भी 2 दीगर पिरामिड नजर आएंगे। इन तीनों में सबसे ऊंचा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा है। उससे छोटा पिरामिड ऑफ खाफरे है जो मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड है। तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड पिरामिड ऑफ मेनकोर है। इनके अलावा भी कई तदफीन के मकबरे और छोटे छोटे पिरामिड मौजूद हैं। कहा जाता है कि मुख्तलिफ अशकाल और साइज के कुल 118 पिरामिड मौजूद हैं। इनमें से बहुत से मौसम की वजह से मिट चुके हैं और बहुत कम अच्छी हालत में मौजूद हैं। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पिरामिड तामीर क्यों किए गए थे? आखिर उस वक्त इनकी क्या जरूरत थी कि उन्होंने इतने बड़े बड़े पिरामिड बना डाले? दोस्तों कदीम मिस्री बाद की जिंदगी पर यकीन रखते थे। उनका मानना था कि जिंदगी मौत पर खत्म नहीं होती। मौत के बाद उस शख्स की रूह सफर करती है, जहाँ उसके बाद देवतों की तरफ से फैसला किया जाता है कि वो लोग जिन्होंने नेकी की जिंदगी गुजारी वो आखिरत में अमर रहते हैं। तो आखिरत की तैयारी के लिए फिरौन अपनी हुकूमत के दौरान अपने लिए कब्रें बनाते थे। ये पिरामिड एक मकबरे के तौर पर बनाए गए थे। फिरौन पिरामिड के अंदर दफन है। खुराक, खजाने, जेवरात, फर्नीचर, कपड़े की एक बड़ी मिकदार को फिरौन के साथ पिरामिड में दफन किया जाता था ताकि वो बाद की जिंदगी ऐश इशरत से गुजार सकें। उनके मरने के बाद उनकी लाशों को मम्मीफाई किया जाता था और फिर लकड़ी या पत्थर के डब्बे में बंद करके दफन कर दिया जाता था। दोस्तों इसकी तामीर की वजह जानने के बाद एक्सपर्ट्स हैरान थे कि आखिर इतने बड़े पिरामिड उस वक्त तामीर कैसे किए गए। हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई भी जदीद आलात मौजूद नहीं थे, तब उन पिरामिड को कैसे बनाया गया होगा? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटा गया होगा और बगैर क्रेन के 480 फीट की हाइट तक पहुंचाया गया होगा? कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए सरगर्म थी। एक्सपर्ट का मानना है कि पिरामिड को तामीर करने के लिए सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की गई होगी जो कि लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन बर्दाश्त कर सके। उसके बाद जमीन को लेवल किया गया होगा। रिसर्च टीम को ये जानकर हैरानगी हुई कि लाखों टन वजनी और बड़े पत्थरों को कैसे काटा गया होगा। इतने बड़े पत्थर काटने के लिए उनके पास न ही कोई जदीद ग्राइंडर मौजूद थे और न ही कोई ऐसे जदीद आलात, लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और इनको स्क्वायर शेप भी दिया। काफी रिसर्च के बाद रिसर्च टीम इस रिजल्ट पर पहुंची कि ये बड़े बड़े पत्थर इस औजार छेनी से काटे गए होंगे और ये छेनी बहुत ज्यादा मजबूत होगी, जिससे बड़े बड़े पत्थर तराशे गए होंगे। और एक अंदाजा लगाया जाता है कि इस छेनी से उनको पत्थर तराशने में 4 महीने का वक्त लग सकता था। अब हैरानगी वाली ये बात थी कि ये पत्थर जिनका वजन 50 टन है कैसे एक दूसरे के ऊपर तरतीब से रखे गए होंगे और एक पिरामिड में 23 लाख पत्थर इस्तेमाल हुए हैं। कैसे इतने भारी पत्थरों को ऊपर ले जाया गया होगा? रिसर्च टीम का मानना है कि ये भी मजदूरों ने किया होगा। वो इन पत्थरों को ज़िग-ज़ैग स्टाइल में ऊपर लेके गए होंगे, जिस पर एक वक्त में 500 से ज्यादा मजदूरों ने काम किया होगा। दोस्तों पिरामिड उस वक्त के लोगों की मेहनत का एक मुंह बोलता सबूत है। ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं एक नई वीडियो में।